हेलो एवरीवन। तो 20 और 21 अक्टूबर का करंट अफेयर एक साथ पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर और आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए हम लोग डेली करंट अफेयर भी कंप्लीट करते हैं। तो 2 दिन रह गया था, दोनों को एक साथ देखेंगे। लेकिन पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा जो कि फेस्टिवल पर आधारित होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आंसर मैं साथ साथ आपको बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि पोषण पोया महोत्सव, यह किस देश में या फिर भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो याद रखना है दोस्तों, इसका उत्तर बनेगा श्रीलंका में मनाया गया पोषण पोया महोत्सव। वैशाख पोया उत्सव, ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये इसका आयोजन भी दोस्तों श्रीलंका में ही किया गया। बोनालू उत्सव का आयोजन भारत के तेलंगाना राज्य में किया गया। तो ये भी याद रखना कि बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। कटारागामा एसाला महोत्सव 2025, इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो भारत में भी कहाँ पर किया गया था? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। इसकी थीम भी थी, क्या थीम रखी गई थी? सप्त सुर, 7 राष्ट्र 1 राग। और इसके बाद आता है आपका बसोहली महोत्सव। तो बसोहली महोत्सव या बसोहली उत्सव ये कहाँ पर होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा जम्मू और कश्मीर में इसे मनाया जाता है। और इसके बाद आता है आपका दोस्तों नुआखाई महोत्सव। नुआखाई महोत्सव का आयोजन किस स्टेट में होता है? तो याद रखना उड़ीसा में होता है। पट उत्सव, ये जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। करम पूजा कहाँ पर होता है? तो याद रखना करम पूजा होता है झारखंड में। बथुकम्मा उत्सव यह किस स्टेट में होता है? तो याद रखना कि यह होता है आपका तेलंगाना में, ठीक है। और जास्का उत्सव कहाँ पर होता है? तो ये होता है दोस्तों लद्दाख में, ठीक है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब आइए शुरू करते हैं 20 और 21 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 की माइनिंग रिच श्रेणी में कौन टॉप पर है? राजस्थान, पंजाब, गोवा या फिर मध्य प्रदेश? और उत्तर है आपका विकल्प डी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर खनन मंत्रालय ने पहली बार स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स को जारी किया है। और यह इंडेक्स बताता है कि कौन सा स्टेट अपने खनिजों को एफिशिएंट और सस्टेनेबल तरीके से मैनेज और प्रोड्यूस करता है। इंडेक्स की शुरुआत पहली बार हुई है, यानी कि 2025-26 में ही इसे पहली बार जारी किया गया है। और यह 3 कैटेगरी में जारी किया गया है। तो सबसे पहले आता है आपका कैटेगरी ए, इसमें जो खनिज समृद्ध राज्य हैं उनको रखा गया है। कैटेगरी बी में जो मध्य रूप से संपन्न है, यानी कि जहाँ पर मध्यम रूप से खनिजों की संपन्नता है या उपलब्धता है, उनको रखा गया है कैटेगरी बी में। और कैटेगरी सी में रखा गया है जहाँ पर खनिज बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो कैटेगरी ए में टॉप 3 स्टेट इस प्रकार से हैं। मध्य प्रदेश सबसे ऊपर कौन है? मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। कैटेगरी बी में आता है गोवा, दूसरे नंबर पर यूपी और फिर असम। कैटेगरी सी में टॉप पर आता है पंजाब, फिर उत्तराखंड और फिर त्रिपुरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वी राइज पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक, सीबीएसई या फिर एमईएमई? दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए। वी राइज नामक जो ये पहल है इसको नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म में डीपी वर्ल्ड कंपनी के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। उद्देश्य है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास, जिसको नाम दिया गया है रीसैरेक्स 2025 का आयोजन किया गया है? तो रीसैरेक्स यह एक युद्धाभ्यास कह लीजिए जिसे इंडियन कोस्टल गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया था। विकल्प सी यहाँ पर आपका सही आंसर है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, यानी कि क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास। आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 8 और 9 अक्टूबर को किया गया था। कहाँ पर? मंगलुरु के पनमूबर तट के पास, जो कि अरब सागर में है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड, जैसा आप लोग जानते हैं कि क्रिकेट में अब फिलहाल
3 जो है प्रारूप हो गए हैं। सबसे पहले तो आपका टेस्ट आता है, फिर कौन सा होता है, वनडे होता है, और फिर होता है T20। तो तीनों में ही 50-50 मैच खेल लिए हैं, और सबसे अंतिम हाल ही में अपना 50वां मैच टेस्ट में पूरा किया गया है जसप्रीत बुमराह के द्वारा। सही आंसर विकल्प ए है। तो आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में यह उपलब्धि बुमराह को मिली है। यह उनका 50वां टेस्ट था, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में इसे खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने CGM 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं। अब दोस्तों CGM 137 संदूषण क्या है और प्रशियन ब्लू कैप्सूल क्या है, अब बताता हूँ आपको। लेकिन फिलहाल समझिए कि भारत ने CGM 137 संदूषण से निपटने के लिए इंडोनेशिया को प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं। एग्जैक्टली होता ये है, CGM आप जानते ही हैं कि यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, और अगर ये भोजन में चला जाए तो निश्चित रूप से प्राणघातक हो सकता है। तो हाल ही में ना कुछ ऐसे सैंपल लिए गए हैं इंडोनेशिया में, जहाँ पर CGM जो है वो खाद्य सामग्री में पाया गया। तो उसको रिमूव करने के लिए या इससे बचाव करने के लिए, इस प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशियन ब्लू कैप्सूल प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कि भारत ने इंडोनेशिया को प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप पर लॉन्ग फार्म में CGM 137 के अंश देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN रेड लिस्ट के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शन हटा दिए हैं, क्योंकि बिल्कुल आपको इसे रटना है। ठीक है, और प्रजातियाँ कितनी हैं, 48,646, 48,646। याद कैसे करेंगे, 48,646, 48,646, 48,646, 48,646। तो IUCN रेड लिस्ट आपको पता ही है, इसके बारे में कल के टेस्ट में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम जो रेड लिस्ट आई है उसके मुताबिक तो ऑन एवरेज समझिए 50,000, क्योंकि 48,500 से ज़्यादा प्रजातियां जो हैं वो अब विलुप्ति के कगार पर हैं। बहुत बुरी बात है ये। ठीक है, फिलहाल भारत के लंबी चोंच वाले जो टिड्डी वार्बलर होते थे ये तो बिल्कुल विलुप्त प्राय हो चुके हैं, देखे नहीं जाते हैं। और निकट संकटग्रस्त में यानी कि आने वाले समय में 4 प्रजातियाँ और भी नष्ट हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। इसमें इंडियन कोर्सर है, इंडियन रोलर है और रूफ टेल लार्क है। ठीक है, और दोस्तों कुल मिला के 12 प्रजातियां हैं पक्षियों की भारत में, जिनको इस कैटेगरी में रखा गया है। हाँ, रैंकिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में AR रहमान ने क्रिकेट माउंटेन बैंड, सीक्रेट माउंटेन बैंड, ठीक है, सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर AI के द्वारा एक म्यूज़िक बैंड बनाया जाएगा, जिसमें AR रहमान भी शामिल रहेंगे। गूगल क्लाउड इस म्यूजिक बैंड को लॉन्च कर रहा है। ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा, जो कि आपसे बातचीत भी करेगा, आपके म्यूजिक प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल आपको रियल लगने वाला है। तो इसे नाम दिया गया है सीक्रेट माउंटेन बैंड, और इसमें AR रहमान को शामिल किया गया है। इसे लॉन्च करेगा कौन, गूगल क्लाउड इसे लॉन्च करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में IUCN का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है। तो IUCN, अभी मैंने आपको पढ़ा था, IUCN जारी करता है रेड डाटा लिस्ट। तो IUCN का नवीनतम सदस्य बन गया है आर्मेनिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो अक्टूबर 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी UAE में हुआ, और इसी में यानी कि जो 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की बैठक हुई UAE में, तो उसी में आर्मेनिया ने भी IUCN की सदस्यता ग्रहण कर ली है। IUCN मतलब द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। स्थापना इसकी होती है 1948 में। हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। भारत IUCN का सदस्य बना था 1969 में। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम है ध्वनि। विकल्प ए आपका करेक्ट है। इसको DRDO विकसित कर रहा है। 2025 के अंत तक इसका परीक्षण किया जाएगा। रेंज इसकी 6000 से 10,000 किलोमीटर है। स्पीड 5 मैक है, यानी कि ध्वनि की गति की 5 गुना ज़्यादा। हाल ही में खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है। तो चूना पत्थर, चूना पत्थर को खान मंत्रालय ने प्रमुख खनिज मान लिया है। तो सही जवाब विकल्प बी है। हाल ही में 2025 को
शहरी विकास वर्ष के रूप में घोषित करने वाला राज्य बन गया है कौन सा? तो गुजरात। गुजरात ने 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में घोषित किया है। और साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका शुभंकर है ऑप्शन बी दलमा। दलमा क्या है? दलमा हाथी, एक हाथी है और हाथी झारखंड का राजकीय पशु भी है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आपका साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने जा रही है ये 24, 25, 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। कहाँ पर? रांची झारखंड में, ठीक। 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 11वां संस्करण है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। चंडीगढ़ में इसे 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। पहली बार आयोजन 2015 में हुआ था नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य है देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और व्यापक जन भागीदारी को प्रेरित करना। आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। करंट अफेयर की क्लास आपको प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उपलब्ध होती है। पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको जो है प्रतिदिन का करंट अफेयर बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।